दर्शन करके आए तो दर्शन करके आए या देख के आए ठाकुर जी को? दर्शन करके आए इसका मतलब क्या? इतने वर्षों से अपन ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं, इतने वर्षों से अपन घर पे आके कहते हैं दर्शन करके आए, पर दर्शन करना इसकी व्याख्या क्या? दर्शन करना किसको बोलते हैं? देखो ये प्रश्न सोच के कहता हूं पर इसका उत्तर नहीं देता मैं। हां, प्रभु के स्वरूप का नेत्रों से हृदय में तो कई वस्तु उतरती हैं, हर एक को दर्शन कहते हैं। नेत्र को जो अच्छा लगे हृदय में उतर ही जाता है। दर्शन यानी क्या? ये सबके लिए होमवर्क है। अपने पास 8 दिन है। हाँ, ठाकुर जी के मुख का दर्शन करना, पर दर्शन करना यानी क्या? नहीं, भाव है उसको क्या करना? दर्शन करना। दिखना तो दिखना हुआ। जब अपन कहते हैं दर्शन करना, तो दर्शन करना यानी क्या? देखो मेरे प्रवचनों में क्रम रहता है, प्रवचन भी करते हैं, फिर प्रश्नोत्तरी भी चालू हो जाती बीच में। यानी पता चले खाली सुन के कान पवित्र करने वाले का काम नहीं अपने वहां, सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, सबको उत्तर भी देने पड़ेंगे। दर्शन यानी क्या? 8 दिन अपने पास हैं, चिंतन करते रहना, बीच में जब जब याद आवे कहते रहना, हम भी कहते रहेंगे, पर इसका उत्तर मैं देने वाला नहीं हूं। और किसी की बात हो अपन कह सकते हैं, तो अपनी बात है। अपन दर्शन करने जाते हैं ना रोज, अपन दर्शन करने जाते हैं और दर्शन करके आके घर पे कहते भी हैं दर्शन करके आए। अभी जब प्रवचन पूरा होगा, दर्शन खुलेगा, तब अपने आप को देखना, आज मैंने देखा, आज मैंने निरीक्षण किया, आज मैंने परीक्षण किया, आज मैंने झांकी करी, क्या आज दर्शन किए? हाँ, क्या 8 दिन रहा नहीं जाएगा, ताप बढ़ेगा, दर्शन होंगे प्रभु के। इसका उत्तर मैं देने वाला नहीं हूं, सबको चिंतन करना पड़ेगा। हाँ, आत्मीय भाव, आत्मीय भाव वो दर्शन नहीं है। अपन जब ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं, कहते हैं दर्शन किया अपन ने, आत्मीय भाव तो अपन को अनेक के लिए होता है, लेकिन दर्शन की व्याख्या क्या? जब अपन कहते हैं दर्शन करके आए, तो प्रभु को देख के आए। क्या देखना उसको दर्शन कहते हैं? क्या निरीक्षण करना उसको दर्शन कहते हैं? क्या परीक्षण करना उसको दर्शन कहते हैं? क्या झांकी करनी उसको दर्शन कहते हैं? या दर्शन और कुछ है? हाँ, आंख से देखना, आंख से दृष्टि मिलानी, हिप्नोटाइज करना। वो तो झांकी हुआ। और झांकी दर्शन अलग अलग है, झांकी वो दर्शन नहीं है। ठाकुर जी નું સ્વરૂપ એ તો હૃદયમાં પધરાયું કહેવાય, પણ દર્શન કરીને આવ્યા। वो नमस्कार, वो 10 इंद्रियों से नमस्कार किया। पर दर्शन किसको कहते हैं? मनोमंथन करना, चिंतन करना, इसका उत्तर मैं देने वाला नहीं हूं। शायद आप भी चाहे, पर यह वस्तु आपको ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि और किसी की वस्तु हो तो अपन किसी से पूछ सकते हैं। ये दर्शन करने और कोई नहीं जाता, आप स्वयं जाते हैं। और जब आप स्वयं जाते हैं, बरसों से जाते हैं, लेकिन यही पता नहीं दर्शन कहते हैं किसको है, दर्शन करना किसको बोलते हैं। जब वही पता नहीं तो कितने भी धक्के खाओ, जेवा हता एवा नेवा कोरे कोरा। हाँ?
अनटच, गंगा जी में बॉडी ने निकले तो एक कोरा निकली है, क्योंकि पता ही नहीं है जो करने जा रहे हैं उसका ही अपन को पता नहीं है। कहते हैं दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन इतने क्या, कई वस्तु ऐसी होती है अपन बोलते हैं अपन करते हैं उसका मीनिंग ही पता नहीं। अब कई लोग बोलते हैं हमारे तो एकादशी नो अपास छे। अपास का मतलब पता है? अप यानी नरक और अपास यानी नरकवास, शब्द है उपवास। अपास जब अपन कहते हैं तो अपास यानी एकादशी का उपवास नहीं, वो नरकवास। आज एकादशी नो अपास छे, समझ वाला समझी जाए। तो अपने वहां कुछ विवेक है, कुछ शब्दों का फर्क होता है, थोड़े से शब्द अलग करने से पूरा अर्थ बदल जाता है। जहां अप शब्द के अनेक अर्थ बतलाए उसमें अप यानी नरक भी होता है। एकादशी नो शो बराबर से। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिसको आप क्या ढंग से बोल रहे हो उसके आधार पे उसका अर्थ होता है। तो आज आपका प्रश्न अपन ने यह रखा कि जब अपन कहते हैं कि ठाकुर जी के दर्शन करके आए, तो दर्शन करके आए इसका मतलब क्या करके आए? बीच में किसी को याद आवे जवाब तो उंगली ऊपर करना। तो जब ठाकुर जी ने वेणुनाद किया और सबसे पहले ठाकुर जी अनन्य पूर्वा गोपी जनों को बुलाने के लिए वेणुनाद कर रहे हैं, जो कुमारिकाएं हैं। और ठाकुर जी के वेणुनाद जब उनके दूर दूर जाते हुए उनके कानों में गए और प्रत्येक गोपी को ऐसा लगा कि ठाकुर जी आज हमारा नाम ले लेके हमें बुला रहे हैं। और जहां प्रत्येक गोपी को ऐसा लगा कि प्रभु हमारा नाम ले लेके बुला रहे हैं और गोपी जिस अवस्था के अंदर थी उसी अवस्था में भागी। मन में यही भाव है कि मेरे प्रभु कहीं आगे ना निकल जाएं, मेरे प्रभु कहीं दूर ना चले जाएं, मेरे प्रभु मुझे छोड़ के कहीं दूर ना चले जाएं। जिस अवस्था के अंदर थी उसी अवस्था में गोपी भागी और जहां भागती भागती प्रभु के पास आने लगी, प्रभु ने भी क्या देखा कि अनन्य पूर्वा गोपी जन तो आ गई, लेकिन अब मुझे अन्य पूर्वा गोपी जन जो विवाहिता हैं उनको बुलाने के लिए वेणुनाद करना है। ये विचार करके भगवान ने पुनः वेणु को अधरार्पित किया और पुनः वेणुनाद किया। वो स्वर भी दूर 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 बज के घरों में पहुंचे, मानो आज प्रभु अपने जीवों को अपने पास बुलाने के लिए नाद का बिछोना बिछा रहे हैं। जैसे कोई अपना प्रियजन आने वाला हो और अपन आसन बिछा के उसका स्वागत करें। ठाकुर जी ने कहा ये गोपियों भी अलौकिक हैं, मेरा भाव भी अलौकिक है, तो उनको स्वागत करने के लिए मैं नाद का बिछोना बिछाऊंगा। ये विचार करके नाद का बिछोना बिछाया और वो जो विवाहिता हैं और उनके कानों तक जब ये स्वर गए, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, कोई गोपी पति की सेवा कर रही है, कोई गोपी श्रृंगार कर रही है, कोई गोपी गाय को धो रही है, कोई गोपी दिया कर रही है। और सुखदेव जी कह रहे हैं कि गोपी पति की सेवा कर रही है यानी धर्म पुरुषार्थ सिद्ध कर रही थी, कोई गोपी गाय को धो रही थी यानी अर्थ पुरुषार्थ सिद्ध कर रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी यानी काम पुरुषार्थ सिद्ध कर रही थी, कोई दिया कर रही थी यानी मोक्ष पुरुषार्थ सिद्ध कर रही थी। लेकिन जहां प्रभु के वेणुनाद का श्रवण गोपियों ने किया, जैसी अवस्था में थी, जिस अवस्था में थी, चारे पुरुषार्थों को प्रभु के ऊपर से वार के फेंक दिया और मिलने दौड़ी प्रभु के पास कि कहीं मेरे प्रभु आगे न निकल जाएं। रात्रि का समय है, प्रभु ठाड़े हैं कदम के नीचे और अंधकार के अंदर से एक एक गोपी ऐसे प्रभु के आगे प्रकट हो रही है मानो प्रगाढ़ बादल के बीच में से जैसे चंद्रमा का उदय होता है, वैसे ही इस अंधकार के बीच में से गोपियों के मुख का उदय हो रहा है। और चारों तरफ आके गोपियां खड़ी हो गई